हेलो, मैं आपका मित्र चंद्रा। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रा ज्ञान गुरु यूट्यूब पर। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद और भी चर्चा करेंगे। इसको आप देखेंगे, बार बार देखते रहेंगे। मैं इतना आपको इसमें नॉलेज दे दूंगा 10 मिनट के वीडियो में। थोड़ा मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा, हो सकता है धीमे करके देख लीजिएगा, 2-4 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, आज मेरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द वेरियस यूनिट्स, यानी कि विभिन्न इकाइयों के मध्य संबंध। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का ही टीचर हूँ, मैं केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ और कंटिन्यू मैं वीडियो एक चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक के डाल रहा हूँ शुरू से, और मैं पूरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि मैं पूरा पढ़ा पाऊँ। ठीक है, इस 3 से 4 महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको टॉपिक दे पाऊँ। देखिए, इसमें सबसे पहले आपने यूनिट ढेर सारी आपने तमाम जगह लिखी देखी होंगी। मैं इनके हर एक लॉजिक या कोई आपको एक्स्ट्रा बात भी बताऊंगा। हर का आपने सुनी पढ़ी तो सबने होंगी, सभी लोग जानते हैं क्या शुद्धियां करते हैं आप लोग, क्या मिस्टेक करते हैं, उनकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, एक्स्ट्रा बात मैंने करूंगा। देखिए, जब नंबर 1 लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में आपने ये यूनिट मील सुनी होगी। ठीक है, मील तो मील कितना होता है? 1760 यार्ड। गांव में बाबा लोगों के आपने मुंह से सुना होगा कि 1 मील 2 मील, तो 1.760 यार्ड। अब यार्ड क्या होता है? ये लगभग एक आप किलोमीटर बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, एक अंदाज से। ठीक है, 1.7 किलोमीटर के अंदर 1 यार्ड का मतलब होता है 1 गज। हिंदी में इसको गज बोलते हैं। तो गज होता है करीब 3 फीट को 1 गज बोला जाता है। ठीक है, और 3 फीट 1 फीट कितना होता है? 12 इंच। आपके छोटे वाले फुटे होते हैं, आप घर में जो इस्तेमाल करते हो, तो उसमें 6 बराबर के खांचे होते हैं, तो उसमें जिसमें नंबर नहीं पड़ा होता उसको 1 इंच बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे 12 इंच होते हैं, यानी 2 छोटे फुटे रख दो तो 1 फुट होता है करेक्ट। ठीक है, वो आपने सब लोगों ने 1 फुटा तो देखा ही होगा, इसीलिए उसको फुटा बोला जाता है ना, फुट की वजह से। और 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उस बड़े वाले खांचे के सामने आप देखना, छोटे वाले जिसमें नंबरिंग पड़ी होती है उसमें जो है थोड़े ज्यादा होते हैं। करेक्ट 2.5 नहीं होते, 2.5 से थोड़ा ज्यादा। एग्जैक्ट अगर मैंने बोला तो 2.54 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ये खूब बड़ा यूज करते हो आप लोग। 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर ये भी आप लोग यूज करते हो सामान्यतः। 1 मील में, ये मील में आप थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ई लगाया मेरा। 1 मील में 1.609 किलोमीटर। वो किलोमीटर इसलिए है क्योंकि फीट, और क्योंकि एक जो फीट होता है वो 30 सेंटीमीटर का पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, और जबकि इंच 12 तो थोड़ा सा 4.04 का अंतर वो हर एक में आने की वजह से काफी अंतर आ जाता है, इस वजह से इतना अंतर है इसमें। ठीक है, अगर 1 मील किलोमीटर में बोलेंगे तो 1.604, और अगर यार्ड में बोलेंगे तो इतना बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 मील में फीट में बोले तो 5280। ठीक है, 5280 फीट होता है। इसके बाद आप बात करते हैं यूनिट ऑफ मास की। तो 1 किलोग्राम में 10³ ग्राम होते हैं। सब खुद पढ़ते हो हम लोग, है ना, 1000 ग्राम बोलते हो, जानते हो दुकान में सामान खरीदने में 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के। और 1 एलबी होता है पाउंड। पाउंड आपने सुना होगा, बच्चे का कभी जन्म होता है तो डॉक्टर हमेशा जो है पाउंड में ही वजन बच्चे का बताता है। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है आपको। शॉर्ट में एलबी उसको लिखते हैं और पाउंड होता है। अगर 1 पाउंड में लगभग 453.59 ग्राम होते हैं। ठीक है, 453 में लगभग अंदाज में बोल दिया जाता है 450 ग्राम। ठीक है, उसके बाद ये फिर उसके बाद आता है आपका कि ओज। ठीक है, एक ओज भी होती है वेट करने की यूनिट। ओज में जो है 28.35 ग्राम होते हैं। ठीक है, फिर 1 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन का मतलब 100 किलो को बोलते हैं, सॉरी गलत बोलते हैं, वो कुंटल होता है, ये टन है। ठीक है, 1000 केजी को 1 मीट्रिक टन बोलते हैं। टन और कुंटल आपने को पढ़ रखे होंगे। और अगर हम पाउंड में बात करें तो 2205। ठीक है, पाउंड होता है। और ये 10 आउंस। और 1 किलोग्राम 1 ग्राम जो होता है वो 15.4 ग्रेन के इक्वल होता है। और 1 कैरेट 3.168 ग्राम ग्रेन के इक्वल होता है। ये ग्रेन जैसे छोटे दाने वगैरह को मेजर करना होता है ग्राम में, तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कैरेट का यूज किया जाता है, जैसे आपने हीरा देखा होगा, तो हीरे को जो है हम लोग कैरेट में ही यूज करते हैं। तो वो कैरेट कोई नई चीज नहीं है, वो इतना छोटा अमाउंट है, इसलिए उसमें एक छोटी यूनिट बना दी गई है। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल टू 0.002246 पाउंड। ठीक है, अगर 1 ग्राम को पाउंड में कन्वर्ट किया जाए, भाई इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये आपकी होगी। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल टू 0.035274 आउंस। ठीक है, इनका बहुत कम इस्तेमाल होता है। आपको हमने कैरेट, आउंस और आउंस बहुत, जैसे वो देखा होगा आपने, नग गुना जो लोग लगाते हैं ना, पत्थर छोटे पहनते हैं, तो उनके बहुत छोटे छोटे कीमती होते हैं, तो उनको आउंस में और इन्हीं में कैरेट वगैरह में नापा जाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से उनका रेट तय होता है। आप लोग जानते हो, सुनते हो, लेकिन कभी कनेक्ट नहीं हुए, कभी पढ़ा नहीं, छोड़ दिया, अरे ठीक है कौन पढ़ेगा, तो इस वजह से हम लोग को दिक्कत होती है। ठीक है, अब इधर इसी तरीके से वॉल्यूम, यानी जो स्पेस 3D में जो जगह घेरते हैं, वॉल्यूम की हम बात करते हैं, आयतन की, उनकी इकाइयां क्या होती है। तो 1 मीटर क्यूब सुना होगा, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा बॉक्स अगर ले लिया जाए तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना? 10 की पावर, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगर इसी 1 मीटर का
1/10 पार्ट कर दिया जाए तो उसमें कितना पानी आएगा, 1 लीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि लीटर और ये सब क्यूब वाले एक ही बात होती है, दोनों ही वॉल्यूम के यूनिट होते हैं। और 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻³ लीटर। ठीक है, और 1 फीट क्यूब में 28.32 यानी 28.32 लीटर होगा। एक क्वार्ट है, ये क्वार्टर नहीं लिखा है, आप हम नाम नहीं लेंगे, क्वार्टर समझते हो, तो क्वार्टर का मतलब चतुर्थांश होता है, वो अलग बात है। 1 kg के 1/4 को या 1 लीटर के 1/4 को 1 क्वार्टर को लगता है, वो एक अलग यूनिट है, ये एक अलग यूनिट है। क्वार्ट मतलब 0.464 यानी अप्रोक्सीमेट 1 लीटर के ही इक्वल है ये 1 क्वार्ट। ठीक है, और 1 लीटर जो होता है 1.05 क्वार्ट के इक्वल है। इसी को पलट दिया, उल्टा बोल दिया गया, 1 क्वार्ट इक्वल टू इतना, 1 लीटर इक्वल टू इतना। ठीक है, अब ये तो बेसिक यूनिट है जिनका इस्तेमाल हम लोग कुछ का करते हो आप लोग कंटिन्यू, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि सामान्यतः हम लोग ये सब बहुत गलत बोलते हो। जैसे अक्सर हम लोग मोरम खरीदने जाते हो तो बोल देते हो 100 फुट मोरम आ गई, बिल्कुल बोलना गलत है, 100 फीट क्यूब बोलना चाहिए या घन फीट हिंदी में बोलो। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ऊंचाई होती है, तो उन तीनों का मल्टीप्लाई 100 के इक्वल होता है, इसका मीन ये होता है। लेकिन अब लोगों को जानकारी का अभाव है, अब लोगों को है तो आप लोग थोड़ी ना, आप तो पढ़ रहे हो, पढ़े लिखे हो, तो आप लोग इसी का प्रयोग करें, उसका प्रचलन में करें। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण हम आपको ये चीजें लिखते हैं, जैसे ये यूनिट जब चेंज की जाती है तो एक बेसिक रूल है कि अगर बड़े से छोटे में यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर बड़े यूनिट से छोटे में किया तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब जैसे ये कुछ रिलेशन है, वैसे अमेरिकन सिस्टम है, कुछ बेसिक वहाँ 3-3 के रेशियो पे 1000 के मल्टीपल में चलता है। अब इसी प्रकार हम लोग ये देखते हैं, जरा इनको शायद दिख रहा होगा आपको छोटा छोटा, जैसे अभी कुछ यूनिट नहीं, हमने किसी को 10 टाइम्स किया तो उसको हम लोग ये तो गांव में कुछ सुना होगा, मिली, सेंटी, डेसी, हेक्टा, किलोग्राम, इस तरीके का, यानी उसी को कन्वर्ट करते जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग। जैसे 100 गुना कर दिया तो हेक्टा, 1000 तो केजी, के बोलना किलो। जैसे अगर 1000 लोग कहीं भीड़ में खड़े हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1000 किलो लोग खड़े हैं। ये कोई हास्यास्पद बात नहीं है, लोग हंसने लगेंगे क्योंकि लोगों को जानकारी का अभाव है। मैंने किलोग्राम नहीं बोला, ये बात याद रहे, सिर्फ किलो बोला। 1000 का मतलब आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, उसमें के लिखा होता है कि नहीं, उसका मतलब क्या होता है, यही होता है कि अगर 1 के है तो इसका मतलब 1000 लोग हैं, आपको उनको लाइक किया है। ठीक है, एक इसी तरीके से अगर हम 10⁻6 कर देंगे तो मेगा हो जाएगा, 9 कर देंगे तो गीगा हो जाएगा, और 12 कर देंगे तो टेरा हो जाएगा। ये आपने सुना होगा जीबी, एमबी, जीबी वगैरह सुना होगा, अगर कंप्यूटर से जुड़े हो गए, इतने की फाइल इतने का डाउनलोड कर लिया तो वहाँ बाइट चलता है ना, जैसे लीटर, किलोग्राम, तो इसे वहाँ पे वो बाइट चलता है, तो बाइट के आगे मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब उससे छोटे में चले जाएं तो मिलीमीटर, तो यानी मीटर का 10वां भाग। आप 1 सेंटीमीटर होता है तो उसका और छोटा सा चले गए तो 10वां मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऐसे इस 1000वें को मिली बोलते हैं, सॉरी ये इसका तो मिली बोलते हैं, यहाँ कंफ्यूजन है, चलिए आगे कर लेते हैं। 10⁻⁻6 है तो उसको माइक्रोन, म्यू से डिनोट करते हैं, सिंबल को म्यू बोलते हैं। ठीक है, ये इन्हीं सिंबलों का यूज किया जाता है इन यूनिटों में, इसलिए हमने सिंबल ये लिख रखते हैं। ठीक है, अब जैसे किलोग्राम होता तो देखिए केजी लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, 10⁻³ है तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, अगर इसको बना देंगे तो क्या बना देंगे। इसी तरीके से 10⁻⁻6 माइक्रोन हो गया, 10⁻⁹ है तो नैनो, 10⁻⁻10 है तो एंगस्ट्रॉम, और 10⁻12 है तो पिको। इसी तरीके से फेमटो और आदि आते हैं, तो उतना अब आपके लिए भी बेसिक इतना बहुत है जानकारी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लगभग मैंने 8 मिनट 37 सेकंड का बना दिया है मेरा। अगर आप कंटेंट अच्छा लगे तो सभी को शेयर करें, लाइक करें और पसंद करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें। ठीक है, थोड़ा लगे आप जरूर इस वीडियो को अगर पूरा देखा होगा तो आप इसको बार बार देखना पसंद करेंगे और इसकी चीज़ों को सीखना पसंद करेंगे। धन्यवाद। बाकी शेष अगली क्लास में नया टॉपिक।